देखो, हमने जो पहले बात की हुई है, तो पहले हमने बात की हुई थी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी उसमें, और अब जो हम बताने जा रहे हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, ये दोनों की दोनों चीजें सेम सेम सी हैं, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें। जैसे अगर हम बात करें वहां पर और इसमें, ट्रांसपोर्टेशन में तुमने पढ़ लिया था कि भाई ट्रांसपोर्टेशन है क्या, किस तरीके से है भाई। जो कॉस्ट उसमें क्या, उसमें भी क्या निकाले थे, मिनिमम कॉस्ट निकाल थे। और एक क्या होती थी हमारे पास, एक मैट्रिक्स होती थी, उस मैट्रिक्स में कॉस्ट होती थी, अवेलेबिलिटी, रिक्वायरमेंट वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें वहां पर हुआ करती थी। ठीक है, वैसा ही सब कुछ यहाँ पे होगा। ठीक, इसमें और उसमें थोड़ा सा ही अंतर है। देखो, पहले क्या है, असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है असाइनमेंट, तो जनरली तुम देखते होंगे भाई, कहते होंगे भाई अब तक या 12th तक कहा हो या अब तक कहा, जो भी चीजें तो भाई असाइनमेंट दिया हमें बनाने के लिए। असाइनमेंट दिया मतलब कोई भी जो चीजें दी हुई हैं तो उसको हमें क्या करना है, पूरा करना है। जैसे कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में लिखना है, इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन, थ्योरम, एग्जाम्पल्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। तो हर तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिफरेंट डिफरेंट लिखते हैं चीजों। वैसा ही यहाँ पर है असाइनमेंट प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि हमारे पास, मान लो हमें एक असाइनमेंट तैयार करना है, और वो असाइनमेंट ऐसा है कि हमारे पास कुछ तो पर्सन्स हैं, ठीक है, और कुछ हमारे पास क्या है, जॉब है। तो हमें एक ऐसा असाइनमेंट तैयार करना है, जितनी भी ये तुम्हारे पास जॉब है और जितने तुम्हारे पास पर्सन्स हैं, हर एक पर्सन्स को एक जॉब मिलनी चाहिए। तो अगर ऐसा हम कर पाए, हमने ऐसा डिफाइन कर पाया, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक असाइनमेंट कहलाएगा। तो इसी के बेस पर इसको क्या कहा गया है, यहाँ पर असाइनमेंट प्रॉब्लम कहा गया। असाइनमेंट प्रॉब्लम में अब बात करेंगे भाई किस तरीके से ये कैसे दिखता होगा। तो देख लो, मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एन जॉब है, 1 नंबर की जॉब, 2 नंबर की जॉब, 3 नंबर की, 4, 6 डॉट डॉट जे और डॉट डॉट एन। ये नंबर्स दे दिए जॉब को कि भाई ये इस नंबर की, जैसे भाई कह देते हैं ना, फर्स्ट क्लास की ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस तरीके से जॉब्स हैं, तो यहाँ पर भी एन ग्रेड की जॉब दे दी है। फिर ऐसे ही बात किया गया किसके बारे में, पर्सन्स के बारे में, एन पर्सन्स दे दिए हैं। भाई एन ग्रेड की जॉब है तो एन पर्सन्स हो गए, क्योंकि जो भी पर्सन होगा, कोई भी जो जिसके लायक होगा, उसको वो जॉब दे दी जाएगी। तो यहाँ पर भी वही केस है। अब जॉब की बात आ रही है, जॉब की बात के लिए यहाँ पे 2 चीजें होंगी। तो एक को तो चाहिएगा प्रॉफिट, और एक को चाहिएगा, एक को क्या होगा, यानी कि ऐसे बात कर सकते हैं, एक को तो चाहिएगा मैक्सिमम और एक को चाहिएगा क्या, मिनिमम। और मैक्सिमम किसको चाहिएगा, जो पर्सन होगा, कोई भी जॉब करना चाह रहा है, वो तो बात करेगा तो कि मैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज लूंगा, या मैक्सिमम से मैक्सिमम सैलरी लूंगा। फिर जो भी कोई फैक्ट्री होगी वो कहेगी मैं तो कम से कम देना चाहूंगा, तो वो चीजें यहाँ पे हमारी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों की बात हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें प्रीवियस में, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में वहां पे किसकी बात हो रही थी, ओनली मिनिमाइजेशन की बात हो रही थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये इसके असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में, ये जो हमारी क्या है, एक मैट्रिक्स दी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें मैट्रिक्स गिवन होगी क्वेश्चन में, और फिर हमको वो क्या करनी होगी, सोल्व करनी होगी। दूसरा, फिर अब बात करते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, जैसी हमारे ट्रांसपोर्टेशन की थी वैसे ही यहाँ पे होगी कि मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। मान लो मिनिमाइजेशन का केस है, तो यहाँ पे क्या होगा, z इक्वल टू i गोज 1 to n, j गोज 1 to n, c i से x i j। x i j तुम्हारी अवेलेबिलिटी, c i j तुम्हारी कॉस्ट हो जाएगी। और z यहाँ पे मिनिमाइजेशन पे, इसलिए यहाँ पे मिनिमाइजेशन जो इसने कहा, मिनिमाइजेशन इसलिए कहा है क्योंकि जब भी कभी पास तुम्हारे पास कोई भी मैट्रिक्स दी हुई हो ना, उसको तुम्हें सोल्व करना होगा, तो मिनिमाइजेशन बनाकर ही उसको हम सोल्व करेंगे, चाहे वो प्रॉब्लम हमें कैसी दी हुई हो, मैक्सिमाइजेशन की दी हुई हो या कैसी दी हुई हो, मिनिमाइजेशन की दी हुई हो। ठीक, अब बात करते हैं कि ये एक्साइज देखो यहाँ पर है 1। वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में था, एक्साइज 1 भी था, 0 भी हो सकता था, और 1 से ज्यादा भी था। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक्साइज क्या होगा, 1 होगा। ये तब 1 होगा जब एक ith पर्सन को क्या मिल जाए, jth जॉब मिल जाए, तो मिल जाएगा 1। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो 0 हो जाएगा, xij। फिर बात करते हैं, अब पूरा टोटल सबमिशन ऑफ xij कितना होगा। भाई एक पर्सन एक जॉब मिल रही है, तो टोटल कितने भी n हो जाए हमारे पास, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 ही तो होगी। वो तब होगी ओनली 1 जॉब इज डन बाय द ith पर्सन। ठीक, जो 1 जॉब है वो किसको मिल जाए, ith पर्सन को मिल जाए। i कौन है, कुछ भी हो सकता है, 1 to n। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, i goes 1 to n, xij is equal to 1, j क्या हो जाएगा, ओनली 1 पर्सन शुड बी असाइन टू jth जॉब। जो पर्सन है क्या होगा, jth जॉब, j भी जॉन से नाम की होगी हमारे पास। ठीक है, 1 2 डॉट डॉट n।
यहाँ पे n नंबर्स का पर्सन होगा कोई भी, ठीक है, ith नंबर का पर्सन होगा, यहाँ पे jth नाम की जॉब होगी। ये हमारे पास क्या इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है और ये इसका ट्रांसपोर्टेशन है। अब बात करते हैं कि भाई असाइनमेंट प्रॉब्लम अगर तुम्हें डिफाइन करने के लिए आ जाए तो असाइनमेंट प्रॉब्लम डिफाइन करने के लिए तो तुम यहाँ पे इसको इतना लिख देना, ट्रांसपोर्टेशन बना देना एक, और मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दे देना, तुम्हें 3 नंबर बड़े आसानी से दे देगा वो, ठीक है। और अगर रही डेफिनेशन की बात तो डेफिनेशन तुम्हारी बुक में दी हुई है, या तो प्रगति से कर लेना या क्या कर लेना, कृष्णा से कर लेना, जिसको तुम्हारे पास बुक हो उससे वो डेफिनेशन को कर लेना। डेफिनेशन भी कुछ लगभग इसी तरीके की है, ठीक। फिर हम बात करते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग ये है कि जो हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ी थी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। या ऐसा करें, रिलेशन तो बात नहीं होगी यहाँ पे, इनके बारे में डिफरेंस की बात करते हैं। इनमें जो डिफरेंस होगा मेरे अकॉर्डिंग वो तुम्हारा 3 नंबर में पूछेगा कि डिफरेंस बताओ असाइनमेंट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। तो देखो जनरल सा सीधे सी बात है, सबसे पहले तुम्हारी बुक में लिखे पढ़ भी लोगे और थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ। देखो जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है इसका जो साइज होगा असाइनमेंट प्रॉब्लम का हमेशा n/n का होगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऐसा नहीं है कि वो हमेशा n/n का ही हो, वो m/n का भी हो सकता है और n/n का भी, जहां पे m बराबर हो सकता है और नहीं भी, ठीक है। फिर यहीं पे बात आती है कॉस्ट किया जाए, ये एक्साइज वगैरह वगैरह ये सारी चीजें। दूसरा वहां पे मिनिमाइजेशन कॉस्ट की बात हो रही थी, वहां मिनिमाइजेशन की बात हो रही थी, यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन की दोनों बात होगी असाइनमेंट में, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ किसकी हो रही थी, मिनिमाइजेशन की बात हो रही थी, ठीक। तो इस तरीके से ये तुम्हारे 2-3 दिए होंगे डिफरेंस, तो उनको कर लेना, और मैं इसके नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में इसमें भेज दूंगा बाद में, ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद, ठीक। तो अब हम बात करते हैं किस पे, इसके प्रोसीजर पे चलते हैं या क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन से पहले हम बात करेंगे एक चीज के बारे में कि जैसे हमारे पास मान लो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ये मिनिमाइजेशन दिया हुआ है, z बराबर दिया हमें, z इक्वल टू i गोज 1 to n, j इक्वल टू 1 to n, cij और xij दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ये cij तो पता ही है भाई, अगर इस cij में किसी रो में मैं कोई भी वैल्यू को ऐड करूं या कोई भी वैल्यू को क्या करूं मैं सब्ट्रैक्ट करूं, तो इसकी जो हमारे पास जो ये दिया हुआ मिनिमाइजेशन जो टोटल कॉस्ट दी हुई है उस पर उतना ही उसी तरीके से इफेक्ट पड़ जाता है। अगर जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगी वैल्यू और घटाएंगे तो घट जाएंगी। ये तुम्हारी एक थ्योरम है, वैसे तो पूछ ही नहीं गई है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना, बहुत ईजी दी हुई है। तो ईजी क्या है उसमें कि जैसे मान लो यहाँ पे CIJ दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा उसको बता रहा हूँ, तुम देख लेना करके, ठीक है। तो CIJ में हमने मान लो ऐड किया, यहाँ पे CIJ को हमने ये कहते हैं CIJ डैश, अब मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मान लो तुमने CIJ को ये कह दिया, CIJ डैश कहा, CIJ डैश हो गया यहाँ पर CIJ प्लस माइनस AI और प्लस माइनस BJ, मान लो रो में भी जोड़ दिया और कॉलम में भी जोड़ दिया, घटा दिया, तो वही केस है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या लेना है, तुम्हें Z लेना है, Z बराबर तुम्हें पता है डबल समीशन ऑफ कितना होता है, CIJ और XIJ ये होता है। अब इसकी जगह क्या ले रहे हो तुम, डैश ले रहे हो, तो CIJ डैश XIJ, CIJ डैश की वैल्यू रख दो, डबल समीशन ऑफ इसकी वैल्यू कितनी है, CIJ प्लस माइनस AI और प्लस माइनस BJ और ये XIJ, ठीक। इसको अंदर ऑपरेट कर देंगे तो डबल समीशन ऑफ CIJ इंटू XIJ प्लस माइनस डबल समीशन ऑफ AI और ये XIJ प्लस माइनस डबल समीशन ऑफ BJ XIJ, ठीक। अब हम बात करें किसकी, इसकी, ये तो कितना होगा Z हो जाएगा प्लस माइनस, देखो यहाँ पे I मूव करता है, यहाँ पे J, यहाँ पे I, यहाँ पे J अंडरस्टूड होता है। अगर किसी ने स्टेटिस्टिक्स पढ़ी हो तो पता होगा कि भाई एक बार हमारा जो मूव कर गया कोई भी वैल्यू, जैसे हम यहाँ पे I बराबर 1 से N है, J बराबर 1 to N है, क्वेश्चन में हम लेके चल रहे हैं, तो अंडरस्टूड है, वो हमें पता है कि वहां तक मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है AI,
ठीक है, जे मूव नहीं कर रहा, तो समीशन ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पर जे, और समीशन ऑफ कितना आएगा, या ऐसे कह दो इसको ए आई, यहाँ कह दो ये आई कोस, और समीशन ऑफ जे एक्स आई जे प्लस माइनस ऐसे ही समीशन, यहाँ जे है तो क्या कर दो ये वाला जे हो जाएगा बी जे समीशन ऑफ आई और ये एक्स आई जे। अभी यहाँ पे बताया हुआ है कि कितना होता है एक्स आई जे 1, एक्स आई जे 1, तो यहाँ से कितना जाएगा z प्लस माइनस समीशन ऑफ ए आई इंटू 1 प्लस माइनस समीशन ऑफ बी जे इंटू 1, तो क्या मिल जाएगा z प्लस माइनस समीशन ऑफ ए आई और प्लस माइनस समीशन ऑफ बी जे। जो भी था हमने काम कर रहे थे, जितना हम रो में काम कर रहे थे वो सब कुछ ऐड कर देंगे, कॉलम में ऐड कर रहे थे तो कॉलम वाला भी ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन काम होगा हर एक कॉलम में जो भी हो रहा होगा, ठीक है, सॉरी हर एक कॉलम की जगह एलिमेंट कह सकते हैं। जैसे मान लो ये वाली हमारी रो है या ये वाली हमारी कॉलम है, तो मान लो इसमें 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 ऐड किया हमने कुछ भी, 3 जगह ऐड कर दिया हमने तो फिर 3 टर्म्स ले लेंगे यहाँ पर, और अगर 2 में ऐड करें तो 2 ले लेंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा z डैश फाइंड हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारी इसकी थ्योरम है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी बताइए कुछ प्रॉब्लम हो तो। देखो एग्जाम्पल में बात करते हैं, एग्जाम्पल है प्रगति की बुक का पेज नंबर 262 पर। अभी हमारे पास कृष्णा की बुक नहीं है, प्रगति की है, तो उससे हमने एक क्वेश्चन निकाला है, ठीक। उसने कहा है A computer center has got 3 expert programmers. The center need 3 applications programming to develop. उसे तीन प्रोग्रामिंग की क्या है जरूरत है, नीड है डेवलप करने। The head of the computer center after studying carefully the program to be developed estimate the computer time in minutes required by the expert of the application program as follow। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि उसे कोई प्रोग्राम उसे क्या करने हैं, रन कराने हैं या बनाने हैं, जो भी चीज है, तो उन्हें बनाने के लिए या उन्हें डेवलप करने के लिए क्या होगा, कुछ टाइम लगेगा। वो टाइम कितना है मिनिमम से मिनिमम, वो उसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे क्या है बात कर लेते हैं। ये प्रोग्राम कह दिया नाम A, ये प्रोग्राम B, ये प्रोग्राम C, ऐसे ही A, B और C। यहाँ पे प्रोग्राम क्या देते हैं, प्रोग्राम, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे है ये भी प्रोग्राम ही है, ठीक है, पूरे नहीं लिखा छोट लिखा। तो देखो जो असाइनमेंट प्रॉब्लम यानी कि ये जो है हमारे पास पहले, दूसरा असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है स्पेशल टाइप है एक किसकी, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सोल्व करने की एक स्पेशल टाइप है असाइनमेंट प्रॉब्लम। और असाइनमेंट प्रॉब्लम इसको सोल्व करने के लिए क्या कहता है, हंगरियन मेथड का एक राइटर हुए हैं, ठीक है, साइंटिस्ट हुए हैं, उनके नाम पर जो एक मेथड का नाम दिया गया हंगरियन मेथड, उसका यहाँ पे यूज किया जाता है। अब बात करते हैं, देखो इसकी कुछ एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम तो मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा नहीं, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनना तुम लोग, ठीक है, सुनना और देखना दोनों चीजें। हमारे पास क्या है, ये एक प्रॉब्लम है, इसको मैंने ये लिख लिया, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये प्रोग्रामर जो प्रोग्राम्स हो गए, तो और ये प्रोग्रामर्स हो गए जो बनाने वाले हैं, ठीक है, ये हमारे पास है। तो हमने इनको इससे नाम दे दिया ABC, हमने नाम नहीं दिया, ये क्वेश्चन में खुद कहा कि प्रोग्राम्स भी ABC हैं और प्रोग्रामर्स जो बनाने वाले हैं वो भी क्या है, ABC ही हैं। हमें इन्हें सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसको अपना उसी फॉर्म में लिख लो जो लिखी हुई है, ठीक है। 120, 100, 80, 70, 90, 110, 110, 140 और 120 ये दिया हुआ है यहाँ पर। ये है ABC, ABC। हम पहले स्टेप पे बात करते हैं, स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में क्या है, देखो रो तो तुम्हें पता ही है, ये हमारी रो 1, ये हमारी रो 2, ये रो 3, ये C1, C2 और ये C3, ये वाली कॉलम्स है हमारे पास, ठीक है, और ये वाली क्या है, रोज है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है,
जो हमारे पास रो है उस रो में मिनिमम कॉस्ट देखो, तो मिनिमम कॉस्ट इसमें सब में क्या है, इस वाली में तो 80 है, दूसरी वाली रो में देखेंगे दूसरी कॉस्ट मिनिमम ये कितनी हो गई 70, ठीक। तीसरी वाली रो में देखेंगे तो कितनी हो जाएगी ये 110। अब ये मिनिमम जो कॉस्ट है हर एक रो में से उस कॉस्ट को क्या करो माइनस करो। यानी कि कहने का मतलब मेरा क्या है, कहने का मतलब मेरा ये है, चलो दूसरी ऊपर ही लिख लेते हैं, बहुत जगह है अपने पास। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये वाली रो है, इस रो में से इस 80 को माइनस करना है। जो रो की कॉस्ट है 120 है कॉस्ट इसकी, 120 में से क्या करेंगे 80 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 40। फिर ऐसे 100 में से 80 को माइनस करेंगे कितना मिलेगा 20, और 100 में 80 में से 80 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 0। ऐसे ही सेम केस इसमें होगा, 70 माइनस 70 0, 90 माइनस 70 20, 110 माइनस 70 और ये 40 30। नहीं यार 70 है और ये कितना है 110 है, ठीक। तो यहाँ पे कितना 110 मिनिमम है, तो 110 माइनस 110 0, और 140 माइनस 110 कितना 30, और 120 माइनस 110 तो कितना मिलेगा ये 10। ये हमारा क्या हुआ पहला केस पूरा हुआ, यानी कि पहला स्टेप, ठीक। अब बात करते हैं किस पे, स्टेप 2 पे, ठीक। स्टेप 2 में क्या है, इसी में अब देखो इसमें कॉलम पे बात करेंगे। तो कॉलम क्या है, कॉलम में मिनिमम ढूंढेंगे। तो मिनिमम तो भैया पहली कॉलम में 0, दूसरी वाली में क्या है 20, और तीसरी वाली में भी क्या है 0, ठीक। अब जैसा प्रोसीजर रो के लिए अप्लाई किया था वैसा ही प्रोसीजर किसके लिए अप्लाई करेंगे, कॉलम के लिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 40 में से 0 माइनस 40 ही रहेगा, 0 माइनस 0 0, और 0 माइनस 0 0। ऐसे ही 20 में से माइनस को करेंगे 20 को, क्योंकि क्या है 20 ही मिनिमम, तो 0, ये वाला 0 और ये वाला 10, 30 माइनस 10 सॉरी 30 माइनस 20 10, 0 माइनस 0 0, 40 माइनस 0 40 और ये 10। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में क्या करना है, हमें करनी है असाइन जीरोस, 1 2 3 4। तो ये कितना है 40 0 0 0 0 40 0 10 और ये 10। अब हमें क्या करना है जीरोस असाइन करनी है। जीरो कैसे असाइन करनी है, जिस तरीके से हम वहां पे असाइन जो एलोकेशंस बना रहे थे ट्रांसपोर्टेशन में, यहाँ पे भी हम एलोकेशंस ही बनाएंगे लेकिन जीरो को असाइन करके। अब जीरो कैसे असाइन करनी है, देखो रो और कॉलम के बारे में तो तुम्हें पता ही है। तो हमें देखना होगा हर एक रो में और हर एक कॉलम में एंटर होंगे, उसमें देखेंगे मिनिमम 0। तो मिनिमम 0 कितनी हो सकती है हर एक रो में, एक, यानी कि एक मिनिमम हो सकती है। तो मिनिमम 1 को देखेंगे कि हमें वो कौन सी रो में मिल रही है या कौन सी कॉलम में मिल रही है, ठीक। तो मैं अगर रो में चलूं पहले, तो देखो इसमें 2 0 है, बात खत्म इसकी, इसे नहीं ले सकते। इस वाली रो में चलो दूसरी में कितनी है 2 है, इसकी बात खत्म। तीसरी बात करता हूँ कितनी दे रही है 1, तो मैं इसे असाइन कर सकता हूँ। तो मैंने क्या कर लिया, इसी को असाइन कर लिया और एक बॉक्स सा बना दिया। जब हम इसे असाइन करेंगे तो इसके सामने जितनी 0 होंगी, इसके ऊपर या इसके नीचे जितनी 0 होंगी वो क्या हो जाएंगी तुम्हारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम, पहला स्टेप इसी में। फिर दूसरा स्टेप 4, वैसे तो मैं इसी में काम कर सकता हूं लेकिन पहला क्वेश्चन है तो मैं अलग अलग करके दिखा देता हूं। तो यहां पे क्या है, ये कितना 40 0 0 0 0 40 0 10 और ये वाला 10 असाइन हुई थी 0 ये वाली, इसे लिख लो ऐसा, ये कैंसिल हुई थी। अब दूसरा प्रोसीजर फिर से वही होगा, क्या देखेंगे मिनिमम फिर से 0 देखेंगे, और मिनिमम 0 कितनी होनी चाहिए 1। क्या मुझे मिल रही है रो में मिल रही है, देखो इस वाली में 2 है लेकिन इस वाली रो में मुझे मिल गई। कैंसिल हुई वही नहीं लगानी है मुझे, कैंसिल तो हो गई, खत्म तो खत्म। तो यानी क्या कर लिया मैंने, इसको असाइन कर लिया, ये वाली कैंसिल हो, ठीक। फिर स्टेप 5,
फिर से बनाओ तो कितना, यहाँ पे ये वाला 40 0 0 0 0 40 0 10 और ये 10, फिर से ये 0 साइन थी हमारी और ये 0 साइन थी, यानी कि इसके सामने कैंसिल, इसके सामने कैंसिल। अब फिर ढूंढेंगे एक तो मुझे दिखाई दे रही है, ये क्या हो गई हमारी 1 हो गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब देखो ये क्या था हमारे पास, A B C A B C A B C A B C, इन सबको मैंने नाम दे दिया अभी, A B C A B C A B C A B C A B C A B और ये C। तो देखो अब क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, हर एक रो में और हर एक कॉलम में क्या हो गई, मेरी 0 का साइन है। सिंस all rows and all column assign 1 0 1 0, then solution optimal, then optimal solution exist। यहाँ पे भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही निकलेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो जाएगा। वो कैसा होगा, देखो ए को क्या मिला, ए को कौन सी जॉब मिली है, यानी कि जो यहाँ जॉब की बात, अगर जॉब से हटाओ मैं किसकी बात कर रहा था, प्रोग्रामर की और प्रोग्रामिंग की। ठीक, प्रोग्रामर और प्रोग्राम्स की बात कर रहा था। तो जो ए प्रोग्रामर है उसने क्या प्रोग्राम किया है, सी प्रोग्राम किया। दूसरा बी ने क्या किया है प्रोग्राम, बी को ही, और सी ने किसको प्रोग्राम किया है, ए को। यानी कि ए ने सी वाला प्रोग्राम बनाया, बी ने बी वाला प्रोग्राम बनाया और सी ने सी वाला प्रोग्राम बनाया। जो टास्क था वो टास्क पूरा हो गया। अब देखते हैं इस पे टाइम जो लगा है वो कितना लगा है। तो टोटल टाइम, तो देखो टोटल जो टाइम होगा, देखो ए से कहा जा रहे हैं सी पे, अपनी रियल आओ, रियल क्या दी भाई, यही तो मेरी रियल। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए से सी पे गए, ये असाइन हुआ। फिर दूसरा क्या है, बी से बी पे, यानी कि बी से बी ये असाइन हुआ है। ठीक, और फिर क्या है, सी से ए, यानी कि ये असाइन हुआ है। और इन पे जो कॉस्ट दी हुई है वो कॉस्ट आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा ये वाला तुम्हारा, जब ए प्रोग्राम करेगा सी को तो उसकी कॉस्ट कितनी है, यानी कि उसे टाइम कितना लगा, 80 मिनट। दूसरा बी को प्रोग्राम करेगा तो कितना मिला, 90 मिनट। और सी ए को प्रोग्राम करेगा तो कितना, 110। तो कितना मिल जाएगा जी, ये मिल जाएगा 280 मिनट्स। ठीक है जी, ये तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो भी तो मुझे बता देना कमेंट में लिख करके। ठीक है, देखो अब तक हमने जब ये क्वेश्चन किया तो उसमें क्या था कि हर एक को बड़े आसानी से क्या हो रहा था, असाइनमेंट मिल रहा था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों स्टेप लगाने के बाद हमारा असाइनमेंट पूरा ना हो। तो फिर अगर जब ऐसा हो जाए तो फिर हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक नया मेथड है, मतलब नेक्स्ट स्टेप है। जैसे कि हमने भाई यहाँ पे क्या है, मान लो थोड़ी देर के लिए हमने ये भी क्वेश्चन किया, तो इसी को मैं थोड़ा सा जनरेट कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा हटा रहा हूँ। तो मान लो ये भी हमारा क्या होगा, क्रॉस हो गया। तो क्रॉस होने के बाद अब दो को तो असाइनमेंट मिल गया, लेकिन तीसरे को असाइनमेंट नहीं मिल रहा। जब भी कभी भी ऐसा हो जाए कि यहाँ पे जितने भी तुम्हारे पास नंबर्स दिए हो हर एक को असाइनमेंट ना मिल रहा हो, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पर मूव करेंगे, यानी कि नेक्स्ट स्टेप पर मूव करेंगे। वो नेक्स्ट स्टेप क्या है वो इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो सॉल्यूशन ही कर रहा हूँ मैं सीधा, यहाँ पे क्वेश्चन था अभी पहले, अब मैं सॉल्यूशन ही यही डाल रहा हूँ। ठीक, तो मुझे इसको सॉल्यूशन करना है, वही पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या होगा तुम्हारा, कि जो तुम्हारा रो है, सबसे पहले जो हमें सेलेक्ट करने होंगी चीजें वो रो में ही सेलेक्ट करनी होगी। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से तुमने कॉलम में कर दी। अगर तुमने अपनी मर्जी से कॉलम कर दी तो ये लगा लो तुम्हारा क्वेश्चन पहले ही गलत हो गया। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, ओनली रो ऑपरेशन पहले लगाना है, ये मस्ट है।
तो यहाँ पे क्या है, इसमें मिनिमम 4 है, दूसरे वाली रो में 2 है, तीसरे वाली रो में 3 है, फोर्थ वाली रो में 4th है और फिफ्थ वाली में 5th है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, तो मान लो ये हुआ 2 3 4, तो देखो 4 माइनस करना हर एक रो में से, तो कितना आएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना 7, यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे कितना 8 और यहाँ पे 0, यहाँ कितना होगा 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना 0 और यहाँ 9, 5 यानी कि 2, 14 यानी कि 11, 6 यानी कि 3, इस वाले में 2 4 है, 6 4 2 यानी कि ये वाला 10, ये 0, ये 7 और ये वाला 3, इस वाले में कितना आएगा, ये होगा 2, ये होगा 7, नहीं गड़बड़ होगी, 9 5 4, 8 5 3, 12 5 7 और ये 0। अब मुझे क्या करना है, सेकंड स्टेप अप्लाई करना है। सेकंड स्टेप कौन सा जी हमारा, अब की बार कॉलम वाला, नोट रो, कॉलम। तो कॉलम में ये 0 मिनिमम, इस वाले में क्या है 2 मिनिमम, इसमें भी 0 मिनिमम, इसमें 1 मिनिमम और इसमें 0 मिनिमम। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो चलते हैं। तो देखो अब 1 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, यानी कि पूरी कॉलम ऐसी है लीजिए, तो 0 माइनस हो रहा तो कॉलम एज इट इज, यानी कि 1 0 0 और ये 2 2, इसमें क्या है 2, 7 माइनस 2 कितना 5, 2 माइनस 2 कितना 0, 9 माइनस 2 कितना 7, 10 माइनस 2 कितना 8 और 4 माइनस 2 कितना 2। ऐसे यहाँ पे ये 0 है तो पूरी कॉलम एज इट इज, ये 6 4 2 0 और ये 3, यहाँ पे कितना है 1, तो 8 माइनस 1 यानी कि 7, 1 माइनस 1 यानी कि 0, 11 माइनस 1 यानी कि 10, 7 माइनस 1 यानी कि 6 और ये वाला भी 6, यहाँ 0 है तो एडिट करेंगे 0 3 3 3 और ये 0। ठीक, ये स्टेप पूरे हुए हमारे। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे मुझे मूव करना है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप कौन सा हमारा, 0 असाइन करना। मैं देखो बच्चों इसी कॉलम में कर रहा हूँ, ये तुम्हारे क्या हो गए सेकंड स्टेप हो गया, फिर तुम्हारा थर्ड स्टेप आएगा तो मैं उसी में कर रहा हूँ, क्योंकि हमें क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करना है। यानी कि अब हमें क्या करनी है, 0 को असाइन करना है, तो मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ वो काम। 0 असाइन करने के लिए मैंने तुम्हें बताया क्या ढूंढेंगे, मिनिमम 0 ढूंढेंगे। मिनिमम 0 क्या होगी, पहले 1, अगर 1 मिलती है तो वही ले लेंगे, अगर 1 नहीं मिलती मिनिमम तो फिर हम आगे मूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 1 ऑलरेडी है पहली वाली कॉलम में, तो मैंने क्या किया, इसको असाइन किया और ये वाली पहले वाली रो में 0 मुझे दिखाई दे रही थी, मैंने यही 0 असाइन कर ली, तो इसके सामने जितनी होंगी वो खत्म, क्या क्रॉस हो जाएंगी, और इसके मतलब इसके सामने वाली और इसके नीचे वाली। क्लियर, फिर से क्या करेंगे, फिर से 0 ढूंढेंगे और वो भी कितनी 1। देखो इस वाली रो में 3 है, नहीं ले सकते, इस वाली में 1 है, ले लेंगे, आगे जाएंगे ही नहीं, तो ये ले ली, ये वाली कैंसिल आउट। फिर से क्या करेंगे, फिर से 1, मुझे ये दिखाई दे गई कितनी, ये 0, इसके ऊपर कोई नहीं है, सामने कोई नहीं है। अब इसमें तो कोई 0 बची नहीं, इसमें बची हुई है, तो कोई सी या तो ये साइन कर लो या ये साइन कर लो, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि अब तो सिर्फ 2 ही बच रही है ना इस रो में। ठीक है, अगर तुम बात करोगे नीचे वाली, क्योंकि देखो इस रो की बात नहीं कर सकता, इस रो यानी कि इस वाली रो की बात नहीं कर सकता मैं, इसकी नहीं कर सकता और इसकी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इन तीनों में पहले ही असाइन हो चुकी है। ठीक है, अब जो बात होगी सिर्फ किसमें, या तो इस रो में या इस वाली रो में, इस वाली में बची वही नहीं, तो क्या होगी, सिर्फ इसमें ही तो होगी। ठीक, अब बात करते हैं कॉलम वाली कि भाई चलो ये तो रो की बात थी, कॉलम में देख लो, तो कॉलम में भी देखो बच्चों इन दोनों में ही बात हो सकती है बस, और दोनों कॉलम में एक की दिखाई दे रही है, तो तुम्हारी मर्जी कोई सी में साइन कर लो तुम। तो हमने क्या की,
ये वाली असाइन कर ली तो ये वाली कैंसिल आउट हो। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? क्या हमें यहां पर असाइनमेंट पूरा मिला? नहीं मिला तो लिख देंगे सिंस वगैरह वगैरह जो भी है, यानी कि सिंस रो 5 does not have assign 0, then assignment does not complete, यानी कि असाइनमेंट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखो मिला क्या क्या है, कौन सी बात है यहाँ पे? ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये ए बी सी डी और ये ई, यानी कि सिर्फ ए को क्या मिला? फिफ्थ वाला असाइनमेंट, बी को क्या मिला? सेकंड वाला, सी को क्या मिला? फर्स्ट वाला, डी को क्या मिला है? थर्ड वाला असाइनमेंट, और जो हमारे पास ई है, ई को कोई असाइनमेंट नहीं मिला। यानी कि अब हमारे पास एक असाइनमेंट की कमी आ गई, यानी कि जो असाइनमेंट हमें दिया हुआ था, जो हमें टास्क दिया हुआ था, वो अभी हमारा क्या हुआ? अनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो मुझे क्या करना है? उसको पूरा करना है। पूरा करने के लिए क्या होगा? मुझे नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप मूव करेंगे, ठीक? तो उसके लिए बच्चों तुम यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसी पे काम करूंगा, इसी टेबल पे ही, ठीक है? क्योंकि जो चलो कर ही लेता हूँ मैं दूसरी टेबल पे काम। तो देखो हम क्या करेंगे, इससे डायरेक्टली यहाँ मूव करेंगे, ठीक? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको ऐसा लगा देते हैं वैसे निशान को, ठीक है? सर्वांग समूह यानी कि इसके इक्विवेलेंस, जो हम पहले मैट्रिक्स में काम करते थे वही ऐसा होता है। अब हमें क्या करना है? फिर सब वही प्रोसीजर जो हमने ये बनाए हुए हैं, चाहे तो डायरेक्टली बना लो, ठीक? तो मेरे बने हुए हैं तो मैंने यही असाइन कर रखे हैं। पहले ये 0, ये वाला 0, ये 0, फिर ये 0, बाकी ये कैंसिल है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब तो कोई नहीं बची हुई 0, यानी कि पूरा असाइनमेंट अभी हमारा है। हमें क्या करना है? स्टेप्स को ध्यान से देखना। जिस भी स्टेप्स में या जिस भी, सबसे पहले बात करेंगे, इसमें भी वही केस होगा। सबसे पहले हम देखेंगे रो को। तो किस रो में हमारी क्या नहीं बनी भाई? एलोकेशन नहीं है, यानी कि 0 असाइन नहीं हुई है, ठीक है? तो ये वाली है। हम क्या करेंगे? इसी को टिक कर लेंगे। मैंने इसको टिक कर लिया और नाम दे दिया इसको कितना? 1। क्लियर इतनी बात? अब तो बाकी सब में है। अगर मान लो एक आदमी में और नहीं होती, फिर मैं दूसरे नंबर पर उसे टिक कर लेता, या पहले उसे कर लेता, दूसरी को ये कर लेता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी 4 है हमारे पास, तो 4 में से एक बची है विदाउट असाइन बाई 0। हमने उसको असाइन किया। असाइन करने के बाद फिर उसके अंदर चलेंगे हम, उस रो के अंदर। तो देखो कौन सी वाली कॉलम में, ये कॉलम ही तो आएंगे फिर, या ऐसे कह दो हम उसके अंदर चले। अंदर चलने के बाद 0 कहाँ क्रॉस हो रही है? तो 0 क्रॉस यहाँ हो रही है। हम इसकी जस्ट कॉलम में जाएंगे, यानी कि इस कॉलम को असाइन कर लेंगे। तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 2 नंबर। 1 के बाद 2 ही तो आएगा भाई, ठीक? फिर अब मान लो इसके पास और कोई 0 असाइन होती, तो फिर ऐसे उस अगली कॉलम को कर लेते, बट नहीं है तो यही काम होगा ये कहीं। और अगर बाई चांस ऐसा होता कि उस वाले में भी 0 साइन नहीं होती, फर्स्ट वाले में, तो उसे फर्स्ट लेते, उसे ले लो फर्स्ट, या इसे ले लो फर्स्ट, फिर 1 2 और हाँ, 3 ये 4 ये 3 होती सर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। अब फिर से क्योंकि कोई नहीं हो रही, तो अब इसके अंदर एंटर हो, ऊपर को हो गई। जब इसमें ऊपर को एंटर होंगे तो कॉलम में देखेंगे हम असाइन हुई हुई 0, तो 0 साइन कहाँ पर है? यहाँ पर। अब इसको मार्क करेंगे, ये मार्क कर ली, टिक कर ली, 1 2 हो गए, तो ये क्या आएगा हमारा? 3 नंबर। कोई दिक्कत। अब इसके अंदर एंटर होंगे, क्या कोई 0 क्रॉस है? स्टॉप। ये प्रोसेस यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, मतलब वहाँ पे स्टॉप करना है जहाँ पे कोई 0 साइन ना हो। मान लो इसका तो काम खत्म हो गया, ठीक।
अब तुम्हें क्या होता, चलो अभी तुम कुछ मत मानो क्योंकि एक स्टेप में और आएगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम इसको स्टॉप कर लेंगे। स्टॉप हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारी अनमार्क्ड रो हैं उनको क्या कर दो, कैंसिल, ठीक है। ये कर दी, इसे नाम दे दिया L1, इसे नाम दे दिया L2 और इसे नाम दे दिया L3। कोई प्रॉब्लम। फिर जो मार्क्ड हुई वही है कॉलम, उसको कैंसिल कर दो बाय लाइन से, यानी कि L4। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब इसी में ही, इसी टेबल में ही, ठीक, हमें क्या करना है, देखना होगा। वैसे इतना काम यहाँ तक हो गया। यहाँ के होने के बाद अब देखो इसमें कॉस्ट कौन कौन सी, यानी कि कौन कौन सी सेल ऐसी बची हुई है जो क्रॉस ना हो रही इनकी कॉस्ट। यानी कि एक सेल ये है, इसमें क्रॉस नहीं हो रही लाइन से, ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। इसमें सारी की सारी क्रॉस हो गई, इसमें भी क्रॉस हो गई, इसमें भी क्रॉस हो गई, और इस वाली रो में बची हुई है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यानी कि जो बची हुई हमारे पास अब सेल है या कॉस्ट है फिलहाल अभी के लिए, उन कॉस्ट में से मिनिमम ढूंढो क्या है। तो क्या है मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट कितनी है 1। ये 1 है ना, मैंने अपनी सुविधा के लिए से मार्क कर दिया। इसमें 2 है, पूरी में देखनी है। जो बचे हुए ना ये 8, मतलब ये 4 और ये 4, इनमें मिनिमम कौन है, तो कौन है मिनिमम इसमें 1 है। ये 1 मैंने साइन कर लिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब इस 1 में से, मतलब इस 1 को क्या करो, जो बचे हुए हैं ये क्या बच रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन 8 में से इस 1 को माइनस कर देंगे। यानी कि 1 में से 1 माइनस होएगा, 5 में से 1 माइनस होएगा, 6 में से 1 माइनस होएगा, 7 में से 1 माइनस होगा, और उसकी जगह जो वैल्यू आएंगी वो ये होंगी, ठीक है। बताता हूँ कैसे इस स्टेप को, ठीक। ये रफ करता हूँ मैं, क्लियर हो जाएगा अभी। ये भी रफ करते हैं, होती है गड़बड़ हो गई। अरे ये वाली नहीं रफ करने की। तो देखो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, इस 1 को माइनस करना है। तो देखो 1 तो इसमें से माइनस होगा, तो 1 माइनस 1 कितना आएगा 0। 5 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा 4। 6 में से 1 को 5 और 7 में से 1 को 6। अब बात करते हैं, ये जो 0 हमारी है ऑलरेडी, ये हमारी एज इट इज रहेगी। ये क्या होगी हमारी 0 एज इट इज, कोई दिक्कत। ऐसे ही इस वाली रो में, इसमें ये कैंसिल हो रही है, जो कैंसिल हुई वही हैं वो एज इट इज रहेंगी चीजें। 4 है तो 4 रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा। यानी कि अब क्या है हमारे पास 0 है, वो 0 एज इट इज। दूसरी वाली रो में ये 0 एज इट इज, वो 4 भी एज इट इज, ये 0 भी एज इट इज, ठीक। लेकिन एक चेंज आएगा कहाँ पे, इस 3 पे। क्यों चेंज आएगा, देखो ये जो L1 है, एक L1 लाइन, और ये कौन सी है L4 लाइन, इंटरसेक्ट कर रही है ना एक पॉइंट को, ठीक है। जिस भी पॉइंट को वो इंटरसेक्ट करेगी, ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो गया। इंटरसेक्ट वाली पॉइंट की जगह जितनी वैल्यू होगी, जैसे मान लो यहाँ पे कितनी है, मान लो क्या है 3, तो इसमें क्या होगा, ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। यानी कि 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 4। 3 + 1 = 4। कोई दिक्कत। अब ऐसे इस वाले में बात करते हैं, ये कितना रहेगा एज इट इज 0, ये 7, ये 2, क्योंकि 1 लाइन से क्रॉस है, और ये वाला कितना 10। फिर से दूसरा केस वही वाला, अब ये भी तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास 4। अगले वाला ये एज इट इज रहेंगे 2 8 0, 2 8 0 6। फिर से ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 4। अगले वाला ये तो ना कट हो रहे ना इंटरसेक्ट हो रहे, तो क्या आएगा अब यहाँ से 2 में से 1 1 1 और 3 1, यानी कि 2 और 6 1 कितना 5। और वो क्या है 0 है ऑलरेडी, एज इट इज रहेगी। सही,
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फिर से ये हमारी असाइन हो गई 0, फिर से वही चीज, अब असाइन फिर से करो 0। प्रीवियस स्टेप चलेंगे 3 नंबर, तो प्रीवियस स्टेप 3 नंबर क्या था, मिनिमम जीरोस थी, तो इसमें 2 है ये नहीं लेंगे, इसमें 3 है ये भी नहीं लेंगे, इसमें 1 मिल गई इस रो में, तो मैंने क्या कर ली, ये असाइन कर ली, ऊपर वाली ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। फिर से अगला स्टेप, अब क्या करेंगे, फिर से 0, तो मुझे इस कॉलम रो में दिखाई दे रही है, तो ये मैंने असाइन कर ली, इसके ऊपर कोई नहीं, इसके आगे कोई नहीं है, इस वाले में क्या है, ये असाइन कर ली, ठीक है, इसके ऊपर ये कैंसिल, कोई दिक्कत। फिर से इसमें 2 बची हुई, तो फिर क्या करूँ मैं, फिर से ऐसा असाइन कर लो और इसको कैंसिल कर लो। हाँ, एक फिर से रह गई, कौन सी रह गई अब की बार, ये वाली, मैंने जान के किया, ठीक है। अब फिर से वही प्रोसीजर, क्या कि जो हमारी रो, जिस भी रो में हमारी 0 साइन नहीं हुई है, उसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। और मार्क कैसे, यानी कि इसे क्या दे दोगे, 1 नंबर नाम दे दिया, पक्का। इसके आगे चलेंगे, तो देखो यहाँ पे 0 क्रॉस है, तो ये क्या हो जाएगी, इसके सामने वाली रो कॉलम 2 नंबर, इसके सामने चले, असाइन वाली मार्क वाली रो के हम सामने चले, तो इसमें 0 साइन, 0 क्रॉस यहाँ पर और यहाँ पर है। पहले मैंने ये वाली देखी, इसकी कॉलम ये बनी, इसे मैंने टिक कर लिया 2 नंबर। अब फिर ये भी तो है, ये भी तो क्रॉस है, इसको मैंने फिर से साइन कर लिया, ये क्या होगी तुम्हारी 3 नंबर, कोई दिक्कत। अब इसमें ऊपर चलेंगे, या तो इसमें पहले एंटर हो जाओ या इसमें पहले एंटर हो जाओ, जो तुम्हारी मर्जी उसमें एंटर हो जाओ। कौन से में एंटर होगे, इस वाली में या इस वाली में, ये वाली में। देखो 2 में अंदर एंटर हुए, तो इसमें क्या देखनी होगी मुझे, असाइन 0, असाइन 0 कौन सी है, यहाँ पे, यानी कि इस रो के सामने, तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारी 4, क्योंकि 3 नंबर पहले आ चुका है, कोई प्रॉब्लम। अब इसमें चलेंगे ऊपर, तो यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे साइन हो रही है, इसके सामने से क्या नाम दे दोगे, 5, ठीक। फिर अब फिर से वही क्रॉस, वही चीज, इसके अंदर एंटर होंगे, कोई 0 है साइन, वही क्रॉस की वही, इसके अंदर कोई 0, खत्म, ठीक है, स्टॉप हो गया ये वाला मेथड बना। अब क्या करेंगे, फिर से जो हमारी अन असाइन या अनमार्क क्या है हमारी रो है, वे क्या हो जाएगी, कैंसिल, अनमार्क्ड, ये है ना अनमार्क्ड, ठीक। और दूसरी वाली, ये वाली अनमार्क्ड है, कैंसिल आउट, इसे नाम दे दो L1 और इसे नाम दे दो कितना, L2। फिर दूसरा मैंने क्या बताया था, जो मार्क्ड कॉलम है वे कैंसिल होगी, ये हो गई L3 और ये वाली कितनी हो गई, L4, कोई प्रॉब्लम, पक्का। अब कौन कौन एलिमेंट बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट बचे हुए हैं। फिर से इनमें क्या ढूंढोगे, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 1, यहाँ तक कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। तो चले नेक्स्ट स्टेप, फिर तो देखो 1 है, ये तो एज रहेगा क्योंकि लाइन से क्रॉस हुआ है, तो यानी कि ये कितना आएगा 0, ये वाला कितना 4 - 1 3 5 - 1 4 6 - 1 5 और ये 0, ठीक। यहाँ पे कितना क्रॉस हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी कि 0 में क्या ऐड होगा 1, तो कितना मिल जाएगा हमें, ये 1 हो जाएगा, इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट पॉइंट आया ये, ठीक। फिर ये वाला कितना होगा, ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कि 0 4 और ये वाला 0। अब इंटरसेक्ट पॉइंट ये भी तो मिल रहा है मुझे 5, ये वाला कितना हो जाएगा 5 हो गया। ऐसे ये वाला कितना 0, ये वाला कितना हो जाएगा 6 7 - 1 यानी कि 6 2 - 1
1, 10 माइनस 1 9, 4 का 4, कोई प्रॉब्लम। फिर यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी कि इंटरसेक्ट हो रहा था कितना बार? 4 में से 1, अच्छा इधर कट है, ये तो इंटरसेक्ट कट है ना लाइन से, तो 2 प्लस 1 यानी कितना हो गया? इंटरसेक्ट है 8 एज इट इज, 0 भी एज इट इज, 6 भी एज इट इज, और ये क्या है 4, इंटरसेक्ट है ये भी, 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, कोई प्रॉब्लम। ये कितना है 1 एज इट इज, ये कितना होगा 0, ये वाला कितना होगा 1, ये वाला कितना होगा 4, और ये वाला कितना होगा 0, हो गया, बन गया हमारा। फिर से वही केस, 0 साइन करो। अब 0 साइन करेंगे तो क्या देखेंगे? मिनिमम 1 0, इस वाली में 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो मैंने क्या कर ली है असाइन कर ली। ऊपर वाली क्या हो गई? कैंसिल आउट। फिर से 1 देखेंगे, इसमें ऑलरेडी 1 दिखी हुई है मुझे, तो ये मैंने असाइन कर ली, इसके सामने ये कैंसिल, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। फिर उसके बाद ये 2 हैं यहाँ पर, इस वाली में 1 है, तो मैंने ये ले ली, इसके ऊपर कोई नहीं है, इसके सामने कोई नहीं है 0। अब यहाँ पे 1 0 है, तो मैंने ये असाइन कर ली, तो इसके ऊपर की ये कैंसिल हो गई। अब क्या बची हुई है? सिर्फ ये बची हुई है। इनको जो नाम दिए हुए हैं वो ले लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ए बी सी डी और ये ई। तो देखो ए को क्या असाइनमेंट मिला है? वो मिला है 5th। बी को क्या मिला है? 4th। सी को क्या मिला है? फर्स्ट। डी को क्या मिला है? 3rd। और ई को क्या मिला है? ई को जो मिला है वो मिला कौन? 2nd। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमम कॉस्ट। जो भी चीज है वहां पर वो कितनी है, उसके लिए मुझे क्या जाना पड़ेगा? अपनी रियल मैट्रिक्स पे जाना पड़ेगा, और रियल मैट्रिक्स तो मैंने रफ कर दी थी, वो देख लेते हैं क्या है हमारी। ठीक है, एक बार फिर से लिख देता हूँ उसको मैं, क्योंकि वो गलती से रफ हो गई थी। तो ये कितना था? 5, 11, 10, 12, 4, 2, 4, 6, 3, 5, 3, 12, 5, 14 और ये 6, 14, 4, 11, 7, 9, 8, 12 और ये 5। ये है हमारी रियल। ठीक, ये वाली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ए बी सी डी और ये ई। देखो एक को 5th मिली, मान लो जॉब है ये, मान लो थोड़ी देर के लिए जॉब से अच्छा समझ में आता। एक को 5th जॉब मिली, तो एक को 5th क्या है हमारे पास? ये 4 नंबर है। बी को क्या मिला? 4th। बी को 4th यानी कि ये 3 नंबर। सी को यानी कि फर्स्ट, सी को यानी कि फर्स्ट, ये 3 नंबर। डी को यानी कि 3rd, डी को 3rd यानी कि 11 नंबर। और ई को 3rd नहीं 4th आएगा। डी को 3rd है ना, तो 4 आएगा। डी को 3rd, अच्छा ये ठीक है। और डी को 3rd होगी, ई को 2nd, ई को 2nd मतलब दिस, दो सारी वैल्यूज कितनी है? 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 9, तो टोटल कितना हो गया? 4 प्लस 3 7, 10 और ये कितना हो जाएगा? 23। ये हमारा आंसर। ठीक है जी, कहाँ है क्वेश्चन दिखाना? बुक 23 हमारा आंसर हो जाएगा। जेड मिनिमम भी लिख सकते हैं इसको, जेड मिनिमम। ठीक है जी, इसमें यहां तक ये प्रोसीजर तुम्हें आना चाहिए आगे के मेथड्स को सीखने के लिए। आगे के इसी में 2 मेथड और हैं। एक तो है मैक्सिमाइजेशन का, अब तक तो हम बात कर रहे थे किसमें? मैक्सिमाइजेशन, सॉरी अब तक बात कर रही थी हमने किसमें?
मिनिमाइजेशन में बात की थी। किस में बात हो रही थी? मिनी में। अब किस में बात होगी? मैक्सिमाइजेशन में। तो हम वो स्टेप कल बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल। इसको कर लेना बड़े अच्छे से, क्योंकि यहाँ से भी जितना इम्पोर्टेंट तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का है उतना ही इम्पोर्टेंट ये है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं मान लेता हूँ कि 15 नंबर लाने हैं, 15 नंबर उसे सेट करने हैं, 15 नहीं होंगे वैसे तो, 15 15 प्लस 3 ऐड होंगे, ठीक है। वैसे हम मान के चल देते हैं 15 मार्क्स, बट मेरे अकॉर्डिंग जितनी मेरी सेंस कह रही है, ठीक है, जितनी मेरी सिक्स सेंस कह रही है 15 से लेकर 22.5 तक, हाँ 22.5 तक 2 क्वेश्चन आएंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से और एक यहाँ से। तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा था कि अगर मान लो 7.5 का एक क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन से आता है तो 7.5 का एक यहाँ से आएगा, और 2 चैप्टर हैं, 15 नंबर हैं, बहुत आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये 15 मेरा मिनिमम है, लेकिन मैक्सिमम मेरी जो अंदाजा कह रहा है 22.5 पे जाएगी बात, ठीक है। तो इसलिए इसको आज कर लेना, क्योंकि हो सके कल हम खत्म कर दें इसको। कल तो नहीं खत्म होगा, लेकिन परसों खत्म हो जाएगा तुम्हारा ये असाइनमेंट चैप्टर, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।